हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो बोलचाल की भाषा में जिसको हम अपहरण कहते हैं, इंग्लिश में जिसको किडनैपिंग एक शब्द होता है और दूसरा होता है एब्डक्शन। किडनैपिंग को व्यापहरण और इसको अपहरण कहते हैं। होता क्या है कि हम ये वर्ड गलत बोलते हैं, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कोई पुलिस वाले हो, या कोई आम जनता हो, या चाहे पढ़ा लिखा हो। जब तक उसको कानून की जानकारी नहीं होती है तो इन वर्ड में वो विभेद नहीं कर पाता है और हम हमेशा किसी व्यक्ति को कोई ले जाता है उठाकर तो हम सीधा कहते हैं उसका अपहरण हो गया। हम ये नहीं बता पाते हैं कि अपहरण और व्यापहरण यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन, जिसको हम सामान्यतः भाषा में अपहरण बोलते हैं, वह किडनैपिंग इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि ये दोनों उलटे हैं। यानी हम किडनैपिंग बोलते हैं, वो किडनैपिंग होता ही नहीं है, वह अपहरण होता है जिसको एब्डक्शन कहा जाता है। और हम हिंदी में तो अपहरण बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं तो किडनैपिंग बोलते हैं। होता क्या है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन जो अपहरण होता है, इसमें काफ़ी फर्क है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किडनैपिंग जिसको व्यापहरण कहा जाता है और एब्डक्शन जिसको अपहरण कहा जाता है, इसमें फ़र्क क्या है। पहले मैं बता दूं आपको कि किडनैपिंग व्यापहरण का मतलब होता है इसमें नर यानी पुरुष की उम्र 16 वर्ष और नारी जिसकी उम्र 18 वर्ष ये तय कर रखी। अगर कोई पुरुष है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, और अगर नारी है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और उसका कोई उठाकर ले जाता है, बहला फुसला कर ले जाता है, या कैसे भी उसको लेके जाता है और उसकी एज, लड़का है तो 16 वर्ष से कम, लड़की है तो 18 वर्ष से कम है, तो उसका हमेशा किडनैपिंग कहलाता है, व्यापहरण कहलाता है। और जैसे ही 16 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से ज़्यादा किसी व्यक्ति या नारी का उठाकर ले जाना, बहला फुसला कर ले जाना, ये एब्डक्शन कहलाता है, यानी अपहरण कहलाता है। यानी अपहरण में एज लिमिट नहीं होती है और इसमें एज लिमिट होती है। यानी 16 से कम और 18 से कम है तो व्यापहरण कहलाएगा, और इससे ज़्यादा है तो अपहरण कहलाएगा। लेकिन खास बात यह है कि व्यापहरण जो होता है, किडनैपिंग जो होती है, उसमें किडनैपिंग करने वाले का आशय क्या था कोई महत्व नहीं रखता है, और जिसका किडनैप किया है उसकी सहमति है या नहीं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों चीज़, ले जाने वाले का अपहरणकर्ता जो आप कहते हैं, किडनैपिंग करता जो है, उसका क्या इंटेंशन था ये कोई मतलब नहीं रखता है, और न ही जिसको लेके गया उसका सहमति थी। यानी अगर ये किडनैपिंग करते टाइम उनकी एज 16 और 18 मैंने कहा है, इससे कम है, और वो कह देते हैं साथ चलने के लिए और आप लेके जाते हैं, तो भी वह अपराध माना जाएगा। अपहरण में सबसे इम्पोर्टेंट है बल का प्रयोग होना। जबरदस्ती आपके साथ बल का प्रयोग करते हैं या ऐसी प्रवंचना करते हैं आपसे कि आप उसके साथ चले जाते हैं, तो अपहरण कहलाता है। अपहरण के लिए केवल धमकी देना अपहरण की श्रेणी में नहीं आएगा। अपहरण के लिए बल का प्रयोग करना आवश्यक होगा, लेकिन किडनैपिंग के लिए यानी व्यापहरण के लिए बल का प्रयोग जरूरी नहीं है। आपको वो चलने के लिए कहते हैं, आप चले जाते हैं। खास चीज इसमें यह होती है कि यह संरक्षण में होते हैं, चाहे माता पिता का हो चाहे किसी गार्जियन का हो। अगर संरक्षण में है तो, संरक्षण में नहीं है फिर भी आप लेके जाते हैं
तो भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये ऐसी अपराध की श्रेणी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तीसरी बात, अगर इसमें आप इसको एक कदम ही जैसे ही आप इसको लेके जाते हैं तो ये व्यापरण कंप्लीट माना जाता है। अपहरण के लिए ये लगातार चलने वाला अपराध होता है, व्यापरण हमेशा लगातार चलने वाला अपराध नहीं होता है। इसलिए इसमें इस ले जाने वाले का और चलने वाले का दोनों का मोटिव क्या था, उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, ये कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन एब्डक्शन में हमेशा अगर व्यक्ति जाने वाला साथ में चला जाता है अपनी सहमति से, तो अपहरण नहीं कहलाता है। यानी हम जो आम भाषा में जो बोलते हैं वो अपहरण बोलते हैं, वो अपहरण को हम इंग्लिश में तो किडनैपिंग बोलते हैं, जबकि किडनैपिंग का मतलब ही व्यापरण होता है और अपहरण का मतलब होता है एब्डक्शन। जो हम एक गलत वर्ड यूज करते हैं हिंदी में जो करते हैं उसका अपहरण, जिसको इंग्लिश में एब्डक्शन कहा जाता है।